नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको कोई डाइस दी हुई है, कोई पासा आपको दिया हुआ है और उसकी तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है। एक पासे को तीन अलग अलग तरीके से रखा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीन का अपोजिट फेस क्या होगा, तीन का विपरीत फलक क्या होगा। एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी दो डाइस लेके चलनी है और उनके बीच में कंपेयर करना है। जैसे हम लेके चलते हैं दूसरी और तीसरी डाइस, कोई भी दो डाइस लेके चल सकते हैं। पहले हम इससे कर लेते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी और तीसरी डाइस में कॉमन क्या है। यहाँ आपका एक नंबर कॉमन है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ केवल आपका वन कॉमन है, वन आपका इसमें भी है और वन आपका इसमें भी है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, एक, एक के बाद छह, छह के बाद पांच। ये आपको लिख लेना है, एक, एक के बाद छह, छह के बाद पांच। उसी टाइप से दूसरी डैश में भी आपका एक कॉमन था, तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, एक के बाद चार, चार के बाद छह, एक, एक के बाद चार, चार के बाद छह। तो पांच का अपोजिट आपका छह हो जाएगा, छह का अपोजिट आपका पांच। उसी टाइप से छह का अपोजिट चार, चार का अपोजिट दो और एक का अपोजिट एक आपका कभी नहीं हो सकता है। कौन सा नंबर बचा हुआ है? तीन बचा हुआ है। तो एक का अपोजिट आपका तीन होगा और तीन का अपोजिट आपका एक होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था तीन का अपोजिट क्या होगा, तो तीन का अपोजिट आपका वन होगा और वन आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप लेके चलेंगे पहली डाइस और तीसरी डाइस, पहली डाइस और तीसरी डाइस। अब इसमें देखेंगे आपका क्या कॉमन है। अब देखो यहां हमें दिखाई दे रहा है केवल आपका एक कॉमन है, वन कॉमन है। पहली डाइस और तीसरी डाइस, इसमें केवल आपका वन कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो घड़ी की सुई की दिशा में चलना पड़ता है। अब एक के बाद चलेंगे पांच की तरफ और पांच से दो की तरफ। वन है, फाइव है और टू है। और इसमें देखो वन के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, वन, वन के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स। तो यहां से पता चला दो का अपोजिट छह, छह का अपोजिट दो, पांच का अपोजिट चार, चार का अपोजिट पांच और वन का अपोजिट वन कभी नहीं हो सकता है। यहाँ कौन सा नंबर बचा हुआ है? तीन बचा हुआ है। तो वन का अपोजिट आपका तीन हो जाएगा और तीन का अपोजिट आपका वन। और आपसे पूछा था तीन का अपोजिट क्या होगा, तो तीन का अपोजिट आपका वन होगा और वन आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।